अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में हम सुल्तान औरहान की जिंदगी के एक और सनसनीखेज बाब का जायजा लेंगे। गीमलिक की फतह से लेकर फिलाव्यूज की जिंदगी में आने वाले बड़े इनकलाब तक इस किस्त में क्या कुछ खास हुआ, आइए जानते हैं। इस किस्त का आगाज एक सनसनीखेज मंजर से होता है, जहां फातिमा खातून और यगित फिलाव्यूज को कैदी बनाकर सुल्तान औरहान के दरबार में पेश करते हैं। सुल्तान गुस्से में फिलाव्यूज की गर्दन पर तलवार रखकर इससे पूछते हैं कि अब तुझे कौन बचाएगा। यहाँ से कहानी 2 दिन पीछे पलटती है ताकि ये वाज़ेह हो सके कि ये सब कैसे हुआ। गीमलिक के किले में सुल्तान औरहान, चारकोताई और फातिमा खातून के साथ दिफाई हिकमत अमली तैयार करते हैं। सुल्तान का बरवसा अपनी कलील तादाद के बावजूद अल्लाह की मदद पर है, जबकि किले के बाहर अस्पुरचा अपनी बड़ी फौज के साथ मगरूर है और फिलाव्यूज को सुलह की आखिरी शराइत देकर सुल्तान के पास भेजती है। दूसरी तरफ अलाउद्दीन और गोंजा खातून पर जंगल में हमला होता है, मगर एक पुरअसरार शख्स अपने तिरों से उनकी जान बचा लेता है। बुरसा में दुर्सुम जख्मी होने के बावजूद तड़पकर घोड़े पर सवार होकर कहीं रवाना हो जाता है और हलीमा खातून परेशानी में उसके पीछे भागती है। रमजान अल मुबारक का बाबरकत महीना शुरू हो चुका है। सुल्तान और उनके सिपाही सिर्फ एक खजूर और पानी के घूंट से सहरी करके रोजे की हालत में जंग के लिए तैयार होते हैं। जब फिलाव्यूज सुलह का पैगाम लेकर आता है तो सुल्तान उसे करारा जवाब देते हैं। इसी दौरान सुल्तान की नजर इस खंजर पर पड़ती है जो फिलाव्यूज के पास होता है। सुल्तान उसे इंकिशाफ करते हैं कि इस खंजर पर जो मुहर है दरअसल कीपचाक कबीले की निशान है। सुल्तान बताते हैं कि उस खंजर के दस्ते में अल्लाह का कलाम छुपा है। ये सुनकर फिलाव्यूज अपने बचपन की यादों में खो जाता है, जहां उसे अपने बाप के कत्ल का मंजर याद आता है, जिससे उसकी अपनी शनाख्त पर सवाल खड़े हो जाते हैं। मुज़ाकिरात की नाकामी के बाद अस्पुरचा अब अपनी फौज को हमले का बाकायदा हुक्म दे देती है। बाज़ंतीनी फौज आग वाले तीरों और मंजनीकों से हमला करती है, लेकिन सुल्तान औरहान की आतशी हिकमत अमली रंग लाती है। सुल्तान के हुक्म पर जब जवाबी आग बरसाई जाती है तो बाज़ंतीनी लश्कर में अफरा तफरी मच जाती है। सुल्तान अपने साथियों को ललकारते हुए कहते हैं कि इस दरवाजे के पीछे या तो रियासत की इज्जत है या सियाह मटी। वो सहरी के बाद अपनी अफ्तार फतह के साथ करने का अज़्म करते हैं। जैसे ही किले का दरवाजा खुलता है, सुल्तान और उनके जरी सिपाही, जिनमें चारकोताई, अब्दुर्रहमान सिपाही, बलाबान सिपाही और दमरूल सिपाही शामिल हैं, दुश्मन पर टूट पड़ते हैं। मैदानी जंग में सुल्तान की तलवार काफिरों के लिए मौत का पैगाम बन जाती है और लाशों के ढेर लग जाते हैं। जंग के दौरान फातिमा खातून भी बहादुरी से लड़ती हैं, लेकिन सबकी तौजा का मरकज फिलाव्यूज है, जो खामोश खड़ा सोचों में गुम है। वो अपने बचपन को याद कर रहा है जब उसके बाप को उसकी हामिला माँ के सामने कत्ल किया गया था। इन यादों से ये हकीकत वाज़ेह होती है कि फिलाव्यूज दरअसल एक मुसलमान का बेटा है, जिससे जबरदस्ती बाज़ंतीनी बनाया गया था। दूसरी तरफ नीलोफर खातून बूरान और दफना के साथ मैदानी जंग में पहुंचकर सुल्तान का साथ देती हैं। नीलोफर एक ऐसा निशाना लगाती हैं कि उनका तीर शहजादी अस्पुरचा के कंधे में पीवस्त हो जाता है। शहजादी को जख्मी देखकर फिलाव्यूज पीछे हटने का हुक्म देता है। बाज़ंतीनी फौज भारी नुकसान उठाने के बाद भाग जाती है और परचम लहरा दिया जाता है। सुल्तान औरहान के सिपाही अल्लाह ताला की मदद पर शुक्र अदा करते हुए अल्लाहू अकबर के नारे बुलंद करते हैं। अगरचे ये मार्का तर्कों के नाम रहा, लेकिन सुल्तान जानते हैं कि ये जंग अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि एक नए सिलसिले का आगाज है। जंगल में अलाउद्दीन और गोंजा खातून की कठिन जदोजहद दिखाई जाती है, जहां वो दुश्मनों के दरमियान में गिरे हुए हैं। हमला आवरों के घेरे में गिरी गोंजा हिम्मत हारने लगती है, मगर अलाउद्दीन उसे हौसला देता है। ऐन उस वक्त जब एक हमला आवर गोंजा पर वार करने लगता है तो यही पर आया दुर्सुन अपने तीर से उसे हलाक कर देता है। दूसरी तरफ बोरसा में सुल्तान औरहान अपने दीवान में सरदारों के साथ मौजूद हैं। सुल्तान इन सरदारों की गद्दारी पर बरहम है, जो जंग में उनका साथ देने के बजाय दुश्मन की तरफ थे। इसी दौरान शाहीन शाह दीवान में हाजिर होकर जंग में देर से पहुंचने पर झूठा उज़्र पेश करता है। सुल्तान उसकी लोमड़ी जैसी चालों को समझ लेते हैं, मगर फिलहाल खामोशी इख्तियार करते हैं। इधर तमीर खान अपने भाई दुर्सून के जख्मी होने पर गुस्से में है और सुल्तान के खिलाफ एक नई घात लगाने का मंसूबा बना रहा है। सुल्तान और नीलोफर खातून के दरमियान एक जज्बाती गुफ्तगू होती है, जहां नीलोफर अपने बेटों की याद में अफसुर्दा हैं और उनसे मिलने की ख्वाहिश जाहिर करती हैं, जिसकी सुल्तान बखुशी इजाजत दे देते हैं। इधर अब्दुर्रहमान सिपाही और दफना के दरमियान बढ़ती हुई कुर्बत दिखाई गई है। दफना अब्दुर्रहमान को अंगूठी न पहनने पर टुकती है, जिस पर अब्दुर्रहमान उसे यकीन दिलाता है कि अब यही उसका वतन है। सिपाही बताते हैं कि इमारतों के जख्म भर चुके हैं और अवाम रियासत से खुश है। सुल्तान ताकीद करते हैं कि अगर अवाम के दिलों में जरा बराबर भी गम हुआ तो रियासत का मुस्तकबिल तारीख हो जाएगा। दूसरी तरफ नीलोफर खातून अपने बेटों के लिए रुख्ते सफर बांधती हैं, तो दफना मक्कारी से उनका इतिमाद जीत कर साथ जाने की इजाजत हासिल कर लेती है। जल्द ही दफना का असल रूप सामने आता है जब वो कबूतर के जरिए फिलाव्यूज को नीलोफर की रवानगी की इत्तला भेज देती है। ये खबर मिलते ही शहजादी अस्पुरचा नीलोफर को कैद करने का जाल बिछाती है ताकि सुल्तान को ब्लैकमेल कर सके। वो कहती है कि अब बाज़ंतीनी रियासत की बका के लिए हर रास्ता जायज़ है, जबकि दुश्मन की घाटी गाए बैठे हैं। महल के अंदर फातिमा खातून और हलीमा खातून अपनी अधूरी मोहब्बतों और दिल के जख्मों का तज़किरा करती हैं। फातिमा अपने दिल को खामोश करने की कोशिश कर रही है, जबकि हलीमा दुर्सून की गदारी पर गमज़दा है। दूसरी तरफ शाहीन शाह का बेटा यगीत अपने बाप की गदारी पर सख्त बेचैन है और वाज़ेह करता है कि तुर्कों के वतन में गदारों के लिए कोई जगह नहीं है। और बुरसा में पहली इफ्तार का रूह इप्रूज मंजर दिखाया गया है। इफ्तार के बाद चारकोताई और रसूल के दरमियान दिलचस्प गुफ्तगू होती है, जहां वो कबीले की साजिशों को फरोग़ देते हैं। वो सब मिलकर दुआ करते हैं कि अल्लाह अपनी जन्नत में भी अपनों का साथ नसीब फरमाए। और उधर यगित बेचैन होता है, जो कि वो सुल्तान को सच बताना चाहता है। शाहीन शाह बे और उसकी बीवी घबरा जाते हैं कि कहीं उनका भांडा न फूट जाए। ताहम ऐन वक्त पर शाहीन शाह बे वहां पहुंच जाता है और यगित बात बदलकर शादी की तकरीब की दरख्वास्त करता है।
दूसरी तरफ अलाउद्दीन और गुंजा खातून एक गार में मुकीम है जहां जख्मी दुरसुन को होश आता है और वो हलीमा खातून से अपनी मोहब्बत का एतराफ करता है। अलाउद्दीन उस पर सख्त बरहम होता है मगर गुंजा उसे याद दिलाती है कि इस शख्स ने हमारी जान बचाई है। और यहाँ सुल्तान, खलील और शाहीन शाह बेस बदल कर एक बुजुर्ग के यहाँ सहरी करते हैं। वहाँ उन्हें मालूम होता है कि सिपाहियों ने बुजुर्ग के खेतों को नुकसान पहुंचाया है। सुल्तान बरहम होकर अपनी शनाख्त जाहिर कर देते हैं। दीवान में वापस आकर सुल्तान जिम्मेदारों की सख्त सरजनिश करते हैं और आवाम की शिकायत के लिए दीवान मजालिम कायम करने का हुक्म देते हैं। किस्त के इख्तिताम पर शाहीन शाह अपने बेटे यगित को धमकाता है कि अगर उसने जबान खोली तो वो फातिमा खातून के शादी से भी महरूम हो जाएगा। इधर फिलाव्यूस जंगल में अकेला बैठा खंजर की हकीकत जानने की कोशिश करता है। जैसे ही वो खंजर का दस्ता खोलता है उसे उसके अंदर से एक तहरीर मिलती है जिस पर अल्लाह ताला का कलाम दर्ज होता है। ये देखकर उसे अपने बाप का कत्ल याद आ जाता है। वो धाड़े मारकर रोता है और पुकार उठता है कि वो एक तुर्क है। दूसरी तरफ दुरसोन अपने कबीले की तरफ रवाना हो जाता है ताकि वो अपने भाई के हाथों भाई का खून बहने से रोक सके। बूरसा में दमीर खान की आमद सबको बरहम कर देती है और वो सुल्तान को बताता है कि दुरसोन गदार नहीं बल्कि हलीमा की मोहब्बत में यहाँ था। सुल्तान इस बात पर सख्त गुस्से में आ जाते हैं और अपनी बहन हलीमा से पूछ गछ करते हैं। हलीमा वाज़ेह करती है कि अगर वो दुरसोन की हकीकत पहले जानती तो उसे मार देती। सुल्तान फातिमा से भी उनके मोहब्बत के बारे में पूछते हैं और फातिमा मोहब्बत से इनकार करती है। जंगल में नीलुफर खातून पर हमला होता है। दफना कमाल मकारी से लड़ाई का नाटक करती है और नीलुफर को अस्पुरचा के सिपाही कैद कर लेते हैं। इधर फिलाव्यूस बेस बदलकर दोबारा बूरसा में दाखिल हो चुका है। सुल्तान दुश्मनों के बिछाए हुए एक नए जाल की तरफ बढ़ रहे हैं जबकि नीलुफर और अस्पुरचा के दरमियान तल्ख कलामी होती है। नीलुफर अस्पुरचा को थप्पड़ दे मारती है। बूरसा के महल में फातिमा खातून अपने दिल के बोझ की वजह से परेशान है। जब यगित शादी की बात करता है तो फातिमा उसे दूर रहने को कहती हैं। इसी दौरान फिलाव्यूस चुपते छिपाते फातिमा के कमरे में दाखिल होता है और बताता है कि वो सुल्तान से मिलने आया है और वो अब खुद को अकचूरा समझता है। यगित फिलाव्यूस पर हमला कर देता है लेकिन फातिमा मुदाखलत करके फिलाव्यूस को बचा लेती है और उसे कैदी बनाकर सुल्तान के सामने पेश करने का फैसला करती है। दूसरी तरफ मलहून खातून और सुल्तान साजिशों के खिलाफ चौकना है। इसी दौरान अलाउद्दीन और गुंजा का सामना मोहम्मद बे से होता है जो अब भी अपनी माँ की मौत की वजह से अलाउद्दीन का दुश्मन बना हुआ है। किस्त का सबसे हैरत अंगेज मोड़ वो है जब फिलाव्यूस को जंजीरों में जकड़कर सुल्तान के सामने पेश किया जाता है। सुल्तान जैसे ही उसे कत्ल करने के लिए अपनी तलवार निकालते हैं फिलाव्यूस की जबान से अल्लाह का नाम सुनकर सुल्तान के हाथ रुक जाते हैं। फिलाव्यूस कहता है कि जिस खुदा ने आपको बचाया था क्या वही मुझे नहीं बचाएगा। और यहीं पर किस्त का इख्तिताम होता है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपनी राय कमेंट में जरूर दें और लाइक करें और ऐसी मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया।